Hello all, welcome to Family Dental Clinic. I am your dentist Dr. Ashish Sharma. So today I am going to speak to you and tell you about a case. एक केस प्रेजेंटेशन में करने वाला हूँ कि हम लोगों ने हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट थी. She came all the way from Nagaland for a treatment. बेसिकली इस केस में हम लोगों ने फुल माउथ रिहैबिलिटेशन करा है. सारे दांत को हम लोगों ने फिक्स करा है. इनके सारे दांत जो है वो खराब हो गए थे. दे वर अनट्रीटेड, मतलब दांत घिस चुके थे. इट्स रिलेटेड टू एज फैक्टर की वजह से होता है कि दांत घिस जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगता है. जैसे स्ट्रेंथ कम होता रहता है दांत कटने लग जाता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता आगे के दांत. आप जब च्यू करते हैं तो उस फोर्स की वजह से दांत जो है वो टूट जाता है. And then you are not able to chew properly. It looks very bad aesthetically. So the patient came to our clinic with this complaint that she's not able to chew properly. First thing. Second thing, that she's not happy with the color, the texture and the shape of her teeth. So this is what she came with. This we can see in this photograph. Can you just zoom it and show? So this is the front photograph. As you can see here, these are the teeth which are black. It has got weared off, chipped off. ये आगे का फोटो है, ठीक है. सिमिलरली अगर हम इनका ये नीचे का फोटो देखते हैं, ये लोअर आर्च है, नीचे का आर्च का फोटोग्राफ. यहाँ कुछ टीथ मिसिंग है इनका, जो कि नहीं है, जो कि एब्सेंट है. और ये दांत जो है पूरा सड़ चुका है, ये भी सड़ चुका है, ये दांत है नहीं. इस तरफ के दांत देखिए सारे घिस चुके हैं. सो शी इज हैविंग प्रॉब्लम इन च्यूइंग ऑल्सो, बिकॉज इन सब की वजह से इनके रूट्स बहुत एक्सपोज हो जाते हैं. जो रूट्स गेट्स एक्सपोज, दैट इज द रीजन व्हाई she started having sensitivity in her teeth and that made her not chew properly. Similarly, अगर हम इनके साइड के फोटोग्राफ देखते हैं, ये ऊपर का फोटोग्राफ है इनका, ये भी देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ इनके दांत जो है सारे इस चुके हैं और इधर एक मिसिंग दांत भी है इनका. So this is the side profile. Again, this is a lower one. This is a side profile. ये देखिए, इसको collapse point बोलते हैं कि इनके दांत मिल करके, अगर आप देखिए एक दूसरे से फिल करके सारे दांत इसके घिस चुके हैं. So these are the problems. These kind of teeth which we see commonly after a certain age, where the patient is not able to chew properly. So these are a few of the photographs which we took. Now, how do we treat this kind of cases? Very important कि हमें एक ट्रीटमेंट प्लान बनना पड़ता है इस केसेस के लिए, और ये एक डेंटिस्ट के से नहीं होता है. इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को कम से कम मिनिमम वी नीड 3 to 4 डेंटिस्ट. वी गॉट आवर एक्सरे डन, वी गॉट आवर ब्लड इन्वेस्टिगेशन डन. सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल एक्सरे कराया, उससे हम लोगों को पता चला कि कौन से दांत में क्या क्या प्रॉब्लम होता है. फिर हम लोगों को पता चला कि इनको 3 इम्प्लांट्स भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके दांत पीछे के दांत नहीं है तो ब्रिज से नहीं होगा, इम्प्लांट्स लगाने पड़ेंगे. तो हम लोगों ने इनका CBCT एक्सरे होता है जो कि इम्प्लांट्स के लिए कराया जाता है, वो भी करवाया. ब्लड टेस्ट करवाया, चाहे कि जो भी हम लोग इनके हीमोग्लोबिन का शुगर, इनका BTCT मतलब ब्रीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, वो सब चेक करें अच्छी तरह. वायरल मार्कर्स होते हैं वो सब चेक करा जाए, वो करवाया. ये सब करवाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि इनके कुछ दांतों में हम लोग को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. तो हम लोगों ने एक एंडोडोंटिस्ट, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हमारे क्लिनिक में आता है, शी कम्स टू अवर क्लिनिक फॉर कंसल्टेशंस. वी कॉल्ड हर एंड शी डीड्स अ रूट कैनाल फॉर हर. देन वी spoke to Dr. Snehi, our implantologist. She is the one who does implants in our clinic. We called her and she had a look at the patient. She had a look at the CBCT and she placed the implants. After doing the root canals and placing the implants, the third step was to prepare the teeth and give her crowns. So in cases में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दांत को छोटा करते हैं, प्रिपेयर करके उनको टेम्पररी दांत देते हैं, चाहे कि वो उसको पहन करके उससे यूज टू हो जाए. और इन द मीन टाइम एक हम लोगों को डायमेंशन जो होता है वो प्रॉपर करना पड़ता है, क्योंकि जब एज होने की वजह से कोलैप्स हो जाता है आपका बाइट, उस बाइट को प्रॉपर करना पड़ता है. तो हम लोग मिनिमम 15 days to 1 month के लिए हम लोग पेशेंट को टेम्पराइजेशन में रख देते हैं, टेम्पररी दांत दे देते हैं. एंड देन वी कॉल द पेशेंट आफ्टर 1 month एंड देन वी प्रोसीड विद द परमानेंट टीथ. और हम लोगों ने इनके इम्प्लांट्स भी लगाए और उनके ऊपर भी दांत लगा दिया. और ये प्रोसेस जो है टोटल, जो नॉर्मल टीथ लगाने का प्रोसेस है वो तो अप्रॉक्सीमेटली 1 month के अंदर हो जाता है, बट इम्प्लांट्स में हम लोगों को मिनिमम 3 months वेट करना पड़ता है. चाहे हम लोग 3 months इज द टाइम व्हेन द इम्प्लांट गेट इंटीग्रेटेड टू द बोन, जो हड्डी से जुड़ जाता है इम्प्लांट, उसमें करीबन मिनिमम 3 months लगता है. ये सब करने के बाद हम लोगों ने इस पेशेंट को एक बहुत ही अच्छा स्माइल दिया है.
आपको देख के लगेगा कि आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली इस टीथ को डिज़ाइन करके इनका ये रिजल्ट आया है। ऐसा आप देख सकते हैं, इनके बाइट प्रॉपर है। ये इनका पहले का फोटोग्राफ है जो आप देख सकते हैं, और ये देखिए पहले के फोटोग्राफ्स है। सिमिलरली ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा था इनका। इनके सारे दांतों में क्राउन लगाए हैं हम लोगों ने, दांत के विड्थ बढ़ाए हैं। इस तरफ का बाइट देखिए, प्रॉपर बाइट है, च्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को। ये इम्प्लांट लगा हुआ है इनका, इम्प्लांट के ऊपर हम लोगों ने क्राउन्स लगाए हैं इस तरफ। सिमिलरली आप अगर इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भी इनका इम्प्लांट लगा हुआ है, इधर नीचे की तरफ इम्प्लांट लगा हुआ है। सो दिस इज द वे, दिस इज वन इम्प्लांट व्हिच वी हैव प्लेस्ड। सो द जस्ट व्हेन यू सी दैट द बाइट इज वेरी प्रॉपर। देखिए दांत दिखने में सुंदर नहीं होना चाहिए, it should not only look beautiful, the patient should be able to chew also. There are two main functions of our teeth. First is that it should look beautiful, and simultaneously the functions of the teeth should also be proper. So this is the final result of this patient. This we can see is the occlusion photographs. Very beautiful zirconia crowns we have given to this patient, full mouth cases. We call it full mouth rehabilitation. And now this is the second, the lower arch, very beautifully done. We have told the patient to maintain the oral hygiene. उनको बाइट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका बाइट प्रॉपर है। इधर इम्प्लांट्स लगा हुआ है, इधर भी इम्प्लांट्स लगा हुआ है। द मेन थिंग इज दैट शी शुड बी एबल टू च्यू प्रॉपर्ली, एंड दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस होल ट्रीटमेंट। So basically we do full mouth rehabilitations, but then as I told you, as it is, हमारा क्लिनिक जो है सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है, तो हम लोग डिफरेंट फील्ड के डेंटिस्ट को बुलाते हैं कंसल्टेशंस के लिए हमारे क्लिनिक में। कुछ जो रूट कैनाल्स करते हैं, कुछ जो इम्प्लांट्स प्लेस करते हैं, और कुछ जो क्राउन्स वगैरह करते हैं, प्रोस्टोडोंटिस्ट होते हैं, कभी वो भी आते हैं, कभी ओरल सर्जन आते हैं। सो इट्स लाइक टीम वर्क। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर वन डेंटिस्ट टू परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स। So that is why it is called a multi-speciality clinic. Thank you so much. I hope that the patients are also very happy after she received the teeth. She has given a video testimony also. So have a look at it. Thank you.